डॉक्टर वागीश, आज ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जमकर निशाना साधा। राज ठाकरे को कह दिया कि वो तो झंडा बदलने वाले हैं। पहले वो गैर मराठी पर हमला करते थे, अब गैर हिंदू पर हमला कर रहे हैं। इस पर भी एक संक्षिप्त टिप्पणी दे दीजिए प्लीज। सईद भाई, हमने तो सिर्फ झंडा बदला है। उद्धव जी ने क्या बदला है? उद्धव जी ने उस कांग्रेस के साथ समझौता किया है जिसका विरोध हमेशा से बाला साहब ठाकरे ने किया। उन राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष शरद पवार जी के साथ समझौता किया है जिनके साथ निजी मित्रता तो बाला साहब ने रखी, लेकिन कभी राजनीतिक निकटता नहीं आने दी। तो परिवर्तन तो उद्धव ठाकरे जी में हुआ है। झंडा बदलकर कोई पाप नहीं किया है। अगर हमने छत्रपति शिवाजी महाराज की राज मुद्रा को अपना झंडा बनाया है तो इसका तो सबको गर्व होना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, छत्रपति महाराज की विरासत तो आके ले जा रहे हैं, इसमें आपत्ति किस बात की है? डॉक्टर साहब समय तो उद्धव जी के विचारों पर आपत्ति हो सकती है। ब्रिजमोहन जी, राज ठाकरे और जिस तरह से अभी डॉक्टर वागीश ने कहा कि बाला साहेब और एनसीपी प्रमुख के बीच नजदीकी जरूर थी, दोस्ती भी हो सकती है, लेकिन राजनीतिक दोस्ती हमने कभी नहीं की। लेकिन यही बात तो राज ठाकरे के साथ भी थी ना डॉक्टर वागीश। क्या आपको लगता है ब्रिजमोहन जी, अगर राज ठाकरे एनसीपी प्रमुख शरद पवार के साथ नजदीकी उनकी भी रह सकती है, उनके साथ वो रह सकते हैं, वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं, आपकी अपनी पार्टी महाविकास आघाड़ी की जिसकी शिवसेना बीजेपी के साथ रह सकती है, तो आप कहीं अलग थलग पड़ते हुए तो अब नहीं लग रहे हैं 2024 में लोकसभा में भी और विधानसभा में। कहीं ऐसा ना हो कि सब गड़बड़ हो जाए, कुछ ऐसे अंसारी साहब, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि हमारी जो महाविकास आघाड़ी है, 3 पार्टियों की जो सरकार है, इन सारे नेताओं में ही नहीं, हमारे नीचे का जो कैडर है तीनों पार्टियों का, उसमें भी इतना सामंजस्य है कि किसी भी मुद्दे पर ये लोग एक साथ खड़े होते हैं। आप अभी हाल में देखिए कोल्हापुर का जो चुनाव हुआ जिसपे कांग्रेस का उम्मीदवार था, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर काम किया और वहां पे बीजेपी को मुंह की खाना पड़ी। 18,000 से ज्यादा वोटों से महत्वाकांक्षा भी तो होती है ना, जब महत्वाकांक्षा भी होती है ना व्यक्ति की। अब आपकी मिलीजुली सरकार है, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। मान लीजिए किसी को कहीं कुछ ज्यादा मिल रहा है, बीजेपी में ज्यादा फायदा नजर आ रहा है, तो क्यों नहीं जाएगा? राजनीति में तो स्थायी दोस्त दुश्मन तो होता नहीं है। मैं बताऊं कि हम लोगों की जो महत्वाकांक्षा है वो है जन सेवा की। हम जनता की सेवा करना चाहते हैं, पदों की महत्वाकांक्षा हम लोगों के पास नहीं है और जनता की सेवा करने का बहुत अच्छा मौका हम लोगों को सरकार के माध्यम से मिल रहा है। सवाल लिख लीजिए, हम लोग कर रहे हैं। जहां तक बात यह है कि यहां तक बात है राज ठाकरे साहब, उनकी पार्टी के सारे कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों ही पता नहीं क्यों भ्रमित है। आप देखिए कि राज ठाकरे साहब ने लाउड स्पीकर हटाने की बात की। सबसे पहले डर के किसने लाउड स्पीकर उतारे? 30,000 जो कि गैर कानूनी लगे हुए थे, आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी साहब ने। और क्योंकि हिंदुस्तान के जो 18 राज्य हैं जो लगातार सुप्रीम कोर्ट के 2005 के आदेश की अवहेलना कर रहे थे, उन्होंने कहीं भी आदेश का पालन नहीं किया था। जबकि महाराष्ट्र में हालत यह थी कि जितने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, बौद्ध धर्म और चर्चों पे जहां पर भी माइक लगे हुए थे, उन सबों को नियमित किया जा रहा था। आखिर में कुल 3,000 बचे थे और ये 3,000 भी करीब करीब हो चुके। मैं सोचता हूं महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अंतर्गत मुश्किल से 1 या 2% ऐसे होंगे जहां पर की अभी भी प्रक्रिया चल रही होगी। बाकी का 97 से लेके 98% माइक जो लगे हुए उनका नियमितीकरण कर दिया गया। ठीक है सर। तो बीजेपी को डरा तो राज ठाकरे साहब रहे, वो बीजेपी कांप रही है उनके सामने, घबराई हुई है, उनके 18 मुख्यमंत्री डरे हुए हैं। और प्रोफेसर रागी साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि शिवसेना के साथ अगर कांग्रेस और एनसीपी अगर जुड़ जाती है तो शिवसेना का चरित्र बदल जाता है। तो ये शायद उनका अनुभव इसलिए है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी के साथ वहां पे कश्मीर में अपना संबंध बनाया तो भारतीय जनता पार्टी का उस समय इस्लामीकरण हो गया था। तभी उस दौर में वहां पर सबसे ज्यादा हिंदुओं के साथ अन्याय हुए। तो यह अनुभव आपका, रागी साहब का हो सकता है, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होगा। महाराष्ट्र में हमारी सरकार पूरी तौर से देश के संविधान के अंतर्गत काम कर रही है और धर्मनिरपेक्षता के साथ काम कर रही है। हमारे लिए सारे धर्म एक समान है, हम सारे धर्म की इज्जत करते हैं और सारे धर्मों के लिए हम संघर्ष करते हैं। श्रीवास्तव जी, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि एमएनएस जिसकी राजनीतिक शक्ति महाराष्ट्र में कितनी है, वो बीजेपी को कैसे डरा सकती है। लेकिन आगे आते हैं, सचिन जी से एक सवाल पूछ लेते हैं। आगे सर आ रहे हैं सर। सचिन जी को समय कम मिल रहा है। लगातार सारे चैनलों पे दिखा रहे हैं, वो बीजेपी के सारे प्रवक्ता इसको बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। अरे डरे हुए लोग, बस ठीक है श्रीवास्तव जी, ठीक है।